जानता, मैं मेडिसिन किसी को पढ़ाता ही नहीं, बताता ही नहीं, उसका क्या मतलब है। हमारे एक बच्चा खा के आया, उसने कहा, बोला सर स्टार्ट दे दो, मुझे एक्टिविटी से पता चलेगा ये कुछ लिए हुए। मैंने स्टार्ट तो मैं दे दूँगा लेकिन 2-3 से ज़्यादा नहीं दूँगा। बोलो ठीक है सर दे दो, 3 स्टार्ट दे दिए। फिर सर बोले एक और दे दो सर। मैंने पढ़ा, पढ़ने के बाद में चल एक और दे देते। फिर वो बोला सर एक और दे दो स्टार्ट। मैंने कहा अब तो खुद ले। बोला नहीं नहीं सर दे दो। हमने देख मेरे से अब स्टार्ट मत ले, तेरा कोई गड़बड़ हो गया तो मेरी कोई जवाब। बोला ठीक है सर। हमने स्टार्ट लिया, उसका मसाज कराया, बड़ा मुसीबत टूटा। कोचों की बात मानना बहुत जरूरी। कोच बेटे एक्सपर्ट, इतनी टेक्निकल, इतना सब कुछ सीख के आए। हम सन 80-82 से कोचिंग कर रहे हैं। वैसे तो आप लोगों के पापा के भी जन्म नहीं हुआ, मानते हैं इस बात? हाँ, मैं 71 का हो गया, 72 चला। आज भी खड़ा हूँ, बच्चों को कोचिंग करता हूँ, बताता हूँ, समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ। डाइट है, आइट जो भी पूछना है ना, आप हमसे कभी भी फुर्सत में आ जाओ, पूरा आप डाइट है, कैसे खाना है। डेली आप खाना खा रहे हैं, उसी में आपकी डाइट है। थोड़ा सा इधर उधर कुछ चीज़ें फालतू चीज़ें, आप 3 लीटर दूध पी रहे, क्यों पी रहे? आप एक नोट कर लो कि कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे ये पढ़ लो। मान लो दूध तो मैंने 3 लीटर दूध पी लिया दिन में, आपने तो और चीज़ों को तो जगह ही नहीं दी, आपका नुकसान हो गया। कितना A B C D E सारी विटामिन चाहिए, तो विटामिन ये हमने बताया जी याद रखना। जैसे तो पढ़ाने उसको याद नहीं रखो, ये याद रखो। तो सर ने बताया इतनी विटामिन के लिए जगह चाहिए। खट्टी मीठी जो खाते हैं, कैल्शियम भी चाहिए तो उसको भी जगह चाहिए। कैल्शियम कितनी चाहिए? 0.8 चाहिए या 10 चाहिए, तो ये हमें 10 से ऊपर कैल्शियम नहीं चाहिए। लेकिन कैल्शियम कम नहीं होने देनी चाहिए। आप दूध पीते हैं तो उसमें भी कैल्शियम, फॉस्फेट, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दूध हमें गाय का ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। देसी गाय, दोगली भी चलेगी, लेकिन देसी गाय का दूध ज़्यादा। तो लेकिन सर वो गाय का दूध सर एनर्जी नहीं देता है, जो भैंस का होता है वो एनर्जी अलग नहीं, वो फैट होता है, उसमें एनर्जी। देखिए आप एक चीज़ बताएं, तुम्हारी गाय भैंस क्यों रखी है? बाबा तो आना रखी है, गाँव रखते हैं तो तुम्हें यार गाँव में। अब मान लो एक गाय का बच्चा दूध पी रहा है, वो गलती से वो रस्सी में तो खुल गया, बस पकड़ना मुश्किल है। वो कुआं में गिराएगा, खंदी में गिराएगा, नाली में गिराएगा, लेकिन उसे भागना। ऐसे ही बच्चे भागते गाय का दूध पीने से। क्या है उसमें? चारों चीज़ें पढ़ लो जरा। उसमें सोना, चांदी, लोहा और तांबा, चारों चीज़ें, और वो हमें ज़रूरत है। जब हमारे अंदर ये होता है ना, तो हम अपने आप फटकते रहते हैं। हमने शुरू से गाय का दूध पिया, हम पढ़ के कभी बैठ के कभी पढ़ ही नहीं पाए। हमारे मास्टर कहते ये तो बड़ा बदमाश है। तो बदमाश तो थे, लेकिन उनको हम रेसे निकाल के देते तो हम बड़े प्यारे थे। लेकिन पढ़ाई में बड़े कमज़ोर हो गए। हमने कि पढ़ाई में कमज़ोर हो गए तो हमारे घर वाले भी परेशान। मास्टरों को बुलाया घर में, वहाँ ने बोला जी पढ़ने में तो कमज़ोर हो रहे हैं। बोला एक ही काम करवा लो, या पढ़ा दो या खेल करवा लो। खेल में ये अच्छे हैं तो हम खेल पे ध्यान दे रहे हैं। और पहले कुछ देखते, परिवार का भी हिसाब किताब देते, कुछ नहीं। हमारे मास्टर तो उल्टे हाथ कराते थे, सीधे नहीं कराते थे, डंडा मारते थे, ये हड्डी चरा जाती थी। हम पिटे हैं खूब, घर में नहीं पीटे, केवल मास्टर ने पीटा और मास्टर ने फिर पीटा। ठोक पीट के खिलाड़ी बनाया। आज तुम्हें एक थप्पड़ पड़ जाएगा तो अपन झोला जंगर उठाओगे, घर भागे। हम सारे कोच के पास रहेंगे ही नहीं, हमारे यहाँ आ जाओगे तो पिटोगे। और बहुत बच्चे पिटते हैं, और पिट के ही बने हमारे पास बच्चे जितने गए ना, सब इंडिया खेल रहा है, रेलवे ये सब जा रहे हैं बच्चे, वो पिट के ही जाएंगे। तो बेटा पिटने से डर। कभी कोच जो ने 1 बार 2 बार 3 बार समझाता, फिर आपसे कुछ अलीगल भी बोल देता है, फिर हो सकता है वो थप्पड़ भी मार दे, डंडा मार दे। आज उन लोगों के हमारे से बिल्कुल जो चुप के रहते, जिन्होंने थप्पड़ और डंडा मारा, न तो वो टीवी से निकल पाते हैं, न पेपर से निकल पाते, न रेडियो से निकल पाते। वो लोग जुड़े रहे जिन्होंने थप्पड़ मारे। हमारी आंखों के आगे वो उड़ती थी क्या? वो ये तो है कि तितलियाँ से उड़ती है, एक थप्पड़ नहीं उड़ती। कभी तुमने देखा? नहीं पड़ा है, उड़ती है ना। तो हमारे आगे वो तितलियाँ उड़ती, तितली अंधेरा है वो, ये कहीं हाँ वो अंधेरा ही होता है, वो तितली तभी उड़ती है।
कुछ नहीं ऐसा दो ये अंधेरा है वो ऐसे मेहनत करने में कोई यदि कोच अच्छा है ना, आप उससे चुको। कोई भी अच्छा देखो, एक चीज़ है, चाहे तुम बन जाओ ओलंपियन, बड़े बड़े जो रिकॉर्ड होल्डर है जॉनी बेल्सन से लेके और क्या नाम है वो बुलेट हुसैन बुलेट क्या है वो वगैरह, वो बिगड़ कोच के बेटा जो ना कहीं हिल नहीं सकते, वो बाथरूम में जा रहे, कोच बाहर खड़ा है, उनके साथ में 2-3 लोग रहेंगे, साइकोलॉजर रहेगा, कोच रहेगा, डॉक्टर रहेगा, तो उनको कैसे मिलने देंगे? बड़ी विश्व की क्रीम है। तो आप लोग भी हमारे लिए क्रीम हो, लेकिन क्रीमपन सीखो, कैसे हमारे शरीर का साधन करना है, कैसे अपना खाना है, कैसे उठना बैठना है, कैसे पढ़ाई और अपनी सारी बातें लोगों के बीच में अपनी शेयर करना है, लोगों से आशीर्वाद लेना है, सबको नमस्कार करते रहो, छोटा बड़ा मत देखो, सबको नमस्कार करो, क्योंकि छोटे का भी भाव चाहिए, बड़े का भी चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, तो सबसे लेते रहिए। ये एक भक्ति है, आप भक्ति में लीन हो गए, आप जो ना जुनूनी हो गए, समझ खिलाड़ी बने गए, ऐसे बनते खिलाड़ी। हमें नहीं पता था कि आगे भी खेलने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन एशिया के हम डबल मेडलिस्ट थे, विश्व का 5वां आदमी है आपके साथ में, और मैंने ये सोचा कि आगरा में हमें ऐसा करना है। आज हमें बेटा 30 साल हो गए आगरा, बच्चों को भी ढके आइए, आपका स्वागत है, सबका स्वागत है। अच्छा मेहनत करके आओ, जो बच्चा टॉप करेगा उसको कोई काट नहीं सकता, हम आपको लिखत में दें, कोई भी आपके साथ में बेईमानी नहीं है। अपने अपनी कैटेगरी में आइए, सब बच्चों को मौका लो, ठीक है ना? लंदन में हम बैठे हैं, कभी भी कोई भी प्रतियोगिता होता है आपके साथ में अन्याय नहीं हो, मेरे जानकारी में पीछे कहीं हो गया तो मैं उसमें थोड़ा सा मुझे सोचने पड़ता है, मैं अपने आगे बेईमानी नहीं करता, इसलिए बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप हमारे बड़े देश के जो धरोहर यहीं से निकलेंगे, सर बड़े बड़े बच्चे यहीं से निकलेंगे, तो हर बच्चे का स्वागत है, हर बच्चे को बताते हैं क्या खाना है, कैसे चलना है, कैसे कोचों के साथ में विवाह, कोच से हट गया बच्चा, वो समझ लो बिगड़ गया बच्चा, कोच से हटाना, कोच को तो रिझाना, कोच को तो साथ पकाना, कोच के साथ और आपका दोनों का अंडरस्टैंडिंग, मतलब दोनों की समझदारी जब तक नहीं होगी तब तक आज की जो ट्रेनिंग है साइंटिफिकली टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स को जो डेवलप कर रही है वो आपको नहीं मिल पाएगी। आप कितने भी अच्छे हो गए, छोड़ा यार कुछ इतना तो नहीं करेगी, एक जैसी ट्रेनिंग लगेंगी आपको, लेकिन नहीं बेटा, एक जैसी ट्रेनिंग, एक जैसा डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन एक जैसी ट्रेनिंग नहीं होती है। ट्रेनिंग 2 पे तो चलती है, आपके ग्लूकोज पे चलती है, फैट पे चलती है, ठीक है ना? इसके अलावा कुछ और आपके अंदर मिनरल्स हैं, फोर्सेस, तो हमें एट टाइम मील्स या जो स्पाइक तो आजकल मैराथन वाले भी पहनते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। बहुत हार्ड ग्राउंड नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट ग्राउंड होना चाहिए। सिंथेटिक जो ग्राउंड आजकल है उसमें हम 2 दिन से ज़्यादा नहीं ट्रेनिंग करवा सकते, क्योंकि उसमें भी हार्डनेस आती है, मसल्स जो है ना क्रैम्प आ सकती है, टूट सकती है, फट सकती है, क्यों बच्चे आजकल के उल्टे काम करते हैं, तो उल्टे काम नहीं करते, कोई डायरेक्शन नहीं लेना चाहिए, कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, पहले अपने खा पी कर तैयार हो, फिर आयुर्वेदिक में कोई जड़ा बूटी है तो आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे बच्चे यहाँ से हमसे जो चले गए, बाहर चले गए, वो सब पकड़े गए, बैन लगा दिए, 3 साल का बैन लगा दिए, आपको कोई बताता भी नहीं, हम बता रहे हैं आपको कि कैसा करना है। जब अनाउंसमेंट हो गया, पहला, सेकंड और तीसरे अनाउंसमेंट पे आपको स्टार्ट पॉइंट पे पहुँच जानी चाहिए। इनके कुछ सेकंड के बाद में अनाउंसमेंट होता है, वो उनकी आप इंतज़ार करें और स्टार्ट पॉइंट पे पहुंच जानी चाहिए। यदि पहुंच नहीं पाए, कोई बच्चा ऑब्जेक्शन कर नहीं सकता है, प्रोटेस्ट करेगा, उसका पैसा प्रोटेस्ट का चला जाएगा। सिलेक्शन कमेटी ऑफ जो यूथ होता है वो आपका पैसा रिफंडेबल नहीं होता है, वो पैसा आपका चला जाता है, वो किसी भी जो इंस्टीट्यूट का वो है उसमें चला जाता है। तो ऐसे जो ओलंपिक एसोसिएशन के रूल हैं वो इनको आप फॉलो करें, अभी से सीखें जरा, पूछें जरा, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसा फर्स्ट अभी क्या है 100 मीटर हम लोग क्या करते हैं, अभी दोबारा भी चांस दे देते हैं,
नहीं बेटा, फर्स्ट फाउल एंड आउट, ये रूल है। फर्स्ट फाउल एंड आउट, किसी को चांस नहीं दिया जाएगा। पहला फाउल कर दिया उसको निकाल दिया जाएगा, फिर वो सब निकलते जाएंगे, जो रह जाएगा उसको जो ना स्टार्ट, जिसने सही स्टार्ट दिया वो मान्य होता है। तो जो फाउल करता जाएगा वो निकलता है। फर्स्ट आउट, फर्स्ट फाउल एंड आउट, ये आप याद रखें। पहले ही चांस में आपको निकाल, आप प्रोटेस्ट नहीं कर पाए। तो बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी एसोसिएशन की है। अपना फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट इंडिया है, तो उसके जो रूल्स हैं वो ओलंपिक एसोसिएशंस के रूल्स चलते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको काम करना, ठीक है ना। समझते रहिए, पढ़ते रहिए बेटा, कहीं प्रोग्राम मिलता है स्टार्ट का, आप स्टार्ट के रूल समझिए, आपको मेजरमेंट के रूल समझिए। यहाँ तो कोई नहीं, एक लाइन दे दी, कर्व दे दिया, चलो कर्व कुछ इवेंट को दे सकते हैं, नहीं तो डिस्टेंस वाइज से उसका डायगोनल निकालते हैं। डायगोनल निकालने के बाद एक्यूरेट आपका डिस्टेंस बैठ गया, तो वो इस टाइप से आपके पॉइंट लगाते हैं, वाइट एंड रेड, येलो वगैरह टाइप के ऐसी आपकी लाइनें लगाते हैं। ये सीखिए, आप पढ़िए, फिर आप BPEd MPEd करेंगे तो उसमें आपको सीखने को मिलेगा। आप एनालाइज करने के लिए जाते तो आपको मेजरमेंट पूरा सीखने पड़ेगा। जिस इवेंट के हैं पूरे आपके GT MT स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ये सारी प्रैक्टिकल वगैरह ये सब आपको सीखने पड़ेगा। न्यूट्रल लॉ वगैरह सीखें। कौन साइंस पढ़ता है आप लोगों को? पढ़ता है साइंस? हम लोगों को तो रगड़ा बना देते, इतना सिखाया, इतना बताया, और फिर भी हमें किताब उठाने पड़ती है। तो आप लोग याद रखें, रोल जनवरी में अंडर एज ही रहने चाहिए। 8 जनवरी आपका एक दिन भी आपका ज़्यादा हो गया ना, डिस्ट्रिक्ट वाले बच्चे 8 जमीन वाले बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, भेजना है जो डिजर्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। बाकी खेलने का हम लोग आपको मौका पूरा देंगे, आगरा हम तत्पर हैं, हम कराने के लिए बैठे हैं। ये एक तरह का हमने अपने परिवार का ठेका लिया है कि हम अपने बच्चों को सही तरीके से भेजें, एक दूसरे को मदद करें, समझ रहे हैं। पड़ता है उसको आप रिड्यूस कैसे करते हैं? कैसे सर जो 8 मीटर होती है सर वो ज़्यादा हो जाती है, 80 मीटर भागने से पहले अगर कोई हाई कॉम्पिटिशन आती है आपको, हाँ, तो आप उससे कैसे? देखिए पहली बात तो हम आज आप आए हो और आज ही आपको हमें पूरा आपको एफर्ट नहीं करा सकते, पूरा आपको ताकत नहीं लगा सकते। तो पहले तो बच्चा कंडीशनिंग में ले आनी चाहिए, उसके मूवमेंट, एजिलिटी, मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब मूवमेंट नहीं मिलते हैं ना, तब तक हम आगे बच्चे को बढ़ा नहीं सकते। और ये बच्चे के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। जिस बच्चे के अंदर ये कम है तो बड़ी देर में थोड़ा सा परफॉर्मेंस आएगा, और जिसके अंदर सही है, अच्छे हैं, एक्सिस हैं, तो जितनी जल्दी बच्चे का परफॉर्मेंस। फिर यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं, रेड एंड वाइट फाइबर से आती है। तो रेड कार्य क्षमता ज़्यादा होती है, वाइट की कार्य क्षमता कम होती है, तो क्विक होते हैं, फट किया ये पड़े, फिर उसे खड़ा करे, फिर तो वो बहुत टाइम लगता है, बहुत देर लगेगी तब जाएगी। तो इसका जो है कंडीशनिंग होगा, कंडीशनिंग के बाद मूवमेंट भी यदि एक्सपर्ट कोई करा रहा है आप उनके अंडर कर। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ मेरा प्रोग्राम चल नहीं रहा। इस मंडल में नहीं, अब तो मंडल से बाहर भी प्रोग्राम चलेगा। टोटल सारा टाइम ट्रेनिंग का प्रोग्राम इस मंडल में मेरा ही लगभग चल रहा है। कोई भी कोच करा, कोई भी एक्सपर्ट करा रहा है, सब बच्चे मेरे यहाँ से निकले, तो आप उनके अंदर ट्रेनिंग करिए। ये काम गलत काम, इसलिए गलत काम मत करिए, आप ट्रेनिंग करो, और ये मेरी गारंटी है आपको पार्टिसिपेट में अच्छे बेस्ट ऑफ टाइम में आ जाए। किसी को नहीं मालूम है ट्रेनिंग करने के, आगरा भी खुश, इंडिया भी खुश, आगे भी आपको चांस मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट में कैसे बनते हैं, ऐसे तो खिलाड़ी बनते हैं, और अच्छे ऐसे बनो कि नीरज चोपड़ा की तरह इकट्ठे ही पैसा बटोर लो जो घर में रखने की भी जगह, ऐसे काम करो। आइए, आप सबका स्वागत है, थैंक यू सर। सबके लिए हम आप